एक इक्वेशन दी हुई है टू वेरिएबल्स की, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और उसने कहा है कि हम इसकी एक और जोड़ीदार एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, यानी जिनका इसका और उसका ग्राफ इंटरसेक्ट करता हो एक दूसरे को, और इसका यानी इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन हो, यानी कह दीजिए कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट हो। तो कई सारी इक्वेशंस हो सकती है, बहुत इक्वेशन हो सकती है। एक एग्जांपल बड़ा आसान है कि एक काम करो, इसको डबल कर दो 4x, इसको y के कोएफिशिएंट्स को डबल के अलावा कुछ भी कर दो, सिर्फ डबल मत करो। तो जैसे 3 2 6 को छोड़ के बाकी कुछ भी कर दो, यहाँ 5 कर दिया, 5y प्लस यहाँ भी आप कुछ भी लिख सकते हो, 9 के अलावा डबल 9 को भी लिख सकते हो, एनीथिंग। तो ये इक्वेशन और ये दोनों के, क्योंकि a1/a2 और b1/b2 दोनों इसमें इक्वल नहीं आएंगे, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगे। इसी के पैरेलल कोई लाइन हमें करनी है तो हम क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे 4x, इसका भी डबल कर दो 6y, बस इसको डबल के अलावा बाकी कुछ भी कर दो, डबल मत करना। 9 2 18 के अलावा कुछ भी कर दो, मान लो 30 कर दिया इक्वल टू 0। ठीक है। और अब जो है इसका कोइंसिडेंट लाइन का अगर एग्जांपल देखें तो कोइंसिडेंट लाइन का एग्जांपल में क्या है, सब कुछ डबल कर दो, और सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि डबल कर दो, सब कुछ ट्रिपल भी कर सकते हो, लेकिन करना सबका एक जैसे। डबल कर दिया 2 2 4x, 3 2 6y, 9 2 18 इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन जो है ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं, और इनका इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे। इसके और इसका नो सॉल्यूशन होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में अक्सर आता है कि वो वैल्यू पूछता है k की या फिर किसी और कांस्टेंट p वगैरह की, q की, और वो एक कंडीशन दे देता है कि ये जो इक्वेशंस हैं ये इनका एक सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन वाली कंडीशन क्या थी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे आप लगाओगे a1/a2 इज 2/3 इज नॉट इक्वल टू 7/-k। अब इसको हमने सोल्व किया, ये आया -2k इज नॉट इक्वल टू 7 3 21 एंड k इज नॉट इक्वल टू -2, यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा -21/2, यानी k की वैल्यू -21/2 नहीं होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसके एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। इसके बाद इसमें क्या रहा है, हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें हम a1/a2 यानी k/12 इज इक्वल टू 3/k, यहां से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे कि k की वैल्यू ये होनी चाहिए, और फिर इस कंडीशन को लेके यानी 3/k इज इक्वल टू k - 3/k, इसको सोल्व करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे और हम कहेंगे k की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। दोनों ही बातें निकालते हैं। कंसिस्टेंट डिपेंडेंट का केस ये है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2। तो ये 3/6 इज इक्वल टू 2/k इज इक्वल टू 5/10। तो इनमें से कोई सा भी एक केस ले लो और उससे आप k की वैल्यू फाइंड कर दो। बाकी दूसरा जो पेयर है उससे लेके आप वेरीफाई कर सकते हो कि हमारी k की वैल्यू सही है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, हम जब ये पता लगा लेते हैं कि भाई इसका यूनिक सॉल्यूशन है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, तो हम उसे आगे सोल्व करते हैं। अगर नो सॉल्यूशन है या फिर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है तो उस केस में आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। यूनिक सॉल्यूशन के केस में उस यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड करना होता है बाय एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड व्हिच इज सुटेबल फॉर यू। अगर आगे तीनों चाहिए पेपर में, हो सकता है स्पेशल पूछ ले कि इसी मेथड से करो, तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा। देखो कुछ क्वेश्चंस है, इनको आप देखो और इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। अब इसमें देखो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये इस टाइप का जो क्वेश्चंस है, इसको आप पहले ना, अगर आप एलिमिनेशन मेथड से करने लगे या सब्स्टिट्यूशन से तो थोड़ा दिक्कत होगी। पहले इसको थोड़ा इजी बना लो। ऐसे केस में जब ये x का ये कोफिशिएंट, यहाँ पे y का ये कोफिशिएंट, इधर y का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट, ये दोनों सेम हो, तो उस केस में क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन ये सेकंड है, तो पहले इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर लो। एक बार प्लस करेंगे तो 43x प्लस 67x ये हो जाएगा 110x, और ये उसी तरह ये भी हो जाएगा 110y, और ये दोनों प्लस करेंगे तो देखो इस केस में 0 आता है, कुछ और भी आ सकता है लेकिन इस केस में 0 आता है। अब इसमें 110 कॉमन ले लेंगे और तो ये होगा x प्लस y, और जो 110 हमने कॉमन लिया है वो 0/110 होकर 0 हो जाएगी, इक्वेशन थर्ड बन जाएगी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे तो 43x माइनस 67x, अब ये 67x में से ये माइनस किया तो कितना है, 24 माइनस का 24x आएगा, यहाँ पे प्लस का 24y और इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस का 48। अब इसमें आप -24 कॉमन ले लो और फिर इसको सिंपल बना लो इक्वेशन, वो जो इक्वेशन आएगी वो बनेगी इक्वेशन फोर्थ, और फिर उन दोनों को सोल्व कर लेना आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर एलिमिनेशन मेथड से। ओके, बाकी ये दोनों क्वेश्चन भी देखो और इन्हें सोल्व करो।